हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज एक बार फिर से आप सभी लोगों को मैं क्रॉस एग्जामिनेशन अकेडमी में स्वागत कर रहा हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आप लोगों को पिछली कुछ क्लासों में श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, किसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र? ठीक है, उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन क्या होता है? शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप बने नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, और उसी पदार्थों को जिस अंग या जिस भाग के द्वारा निकाला जाता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र कौन कौन होते हैं? ये हो गए जैसे हमारे मूत्र मार्ग, ये हो गया मूत्राशय, ये हो गया मूत्रवाहिनियां, तथा ये हो गया ब्रेक। ठीक है, क्या हो गया? ब्रेक, या जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं किडनी। ठीक है, ये सब हमारे क्या हो गए? उत्सर्जन तंत्र। पहला हो गया ब्रेक, दूसरा हो गया मूत्रवाहिनियां, तीसरा हो गया मूत्राशय और चौथा हो गया मूत्र मार्ग। ठीक है, तो हम जानते हैं, ये जानेंगे आपकी उत्सर्जन, उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन होते हैं। ठीक है, या किसे कहते हैं उत्सर्जित पदार्थ? तो नंबर 1 ये हो गई अमोनिया। ये क्या है? एक प्रकार की उत्सर्जित पदार्थ है। दूसरा ये हो गया यूरिक अम्ल, और ये तीसरा हो गया यूरिया, जो कि मानव इसे त्यागता है या इसे निकालता है। ठीक है, तो अमोनिया क्या होता है? अमोनिया ये पाया जाता है स्थलीय मछली में तथा जलीय जीव में। ठीक है, जो जलीय जीव होते हैं वो उत्सर्जन के रूप में अमोनिया को छोड़ते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग अमोनोटेलिक जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक जीव। अमोनोटेलिक जीव किसे कहते हैं? जो जीव अमोनिया का त्याग करते हैं या अमोनिया को उत्सर्जन के रूप में बाहर निकालते हैं उसे अमोनोटेलिक जीव कहते हैं। तथा फिर आती है बात यूरिक अम्ल की। क्या होता है? यूरिक अम्ल। ये क्या होता है? इसे जो कीट पतंगे हो गई, ठीक है, चिड़िया हो गई, ये सब क्या करती है? ये यूरिक अम्ल को बाहर निकालती हैं उत्सर्जन के रूप में। ठीक है, कौन कौन निकालते हैं? कीटे हो गई, चिड़िया हो गई, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? यूरिक अम्ल को निकालते हैं। ठीक है, इसी जीव को हम लोग यूरिकोटेलिक जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक जीव। ठीक है, फिर बात आती है यूरिया को। ठीक है, किसकी? यूरिया की, जिसको ह्यूमन या मानव निकालते हैं। ठीक है, यूरिया को कौन निकालते हैं? मानव या जो स्तनधारी जीव होते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं यूरियोटेलिक जीव। ठीक है, यूरियोटेलिक जीव। तो मानव को क्या कह सकते हैं हम? यूरियोटेलिक जीव, क्योंकि यह लोग उत्सर्जन के रूप में या उत्सर्जन के रूप में क्या निकालते हैं? यूरिया। ठीक है, तो आइए हम लोग अभ्यास करते हैं कि किस तरह से या किस प्रकार से ये हमारा यूरिया जो है वो शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को हमने पहले पढ़ा चुका हूं इसमें श्वसन तंत्र में, श्वसन तंत्र में। श्वसन तंत्र में क्या होता है कि जो उसमें होता है फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ों में पाया जाता है एक वायु कोष्ठ। ठीक है, क्या पाया जाता है? वायु कोष्ठ, जहां से जो ऑक्सीजन जब हम ग्रहण करते हैं तो जब वायु कोष्ठ में जाता है तो वहीं से जो ब्लड आता है वहां पर, तो ब्लड के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह वायु कोष्ठ में चला जाता है, और वायु कोष्ठ से जो ऑक्सीजन होता है वह ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके साथ वह कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या है? महाशिरा एवं महाधमनी। ठीक है, क्या है? महाशिरा एवं महाधमनी। महाशिरा के द्वारा क्या होता है कि शुद्ध या प्योर जो ब्लड होता है, ठीक है, जो शुद्ध ब्लड होता है वह वृक्क से, ठीक है, ये जो वृक्क पाया गया है, इससे क्या होता है कि हमारी मतलब यहाँ से शुद्ध होकर बाहर चला जाता है। ठीक है, और ये जो महाधमनी है इससे क्या होता है कि जो इनप्योर ब्लड होता है या जो अशुद्ध ब्लड होता है, जिसमें कि यूरिया, ठीक है, और जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उसमें पाए जाते हैं, यूरिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, यह सब जो पदार्थ में पाया जाता है वह वृक्क में आता है। किसके माध्यम से? ये महाधमनी के माध्यम से।
ठीक है। महाधमनी से फिर जब आता है तो ये वृक्क में आता है, ठीक है। वृक्क में क्या होता है, इसको छाना जाता है, ठीक है। इसकी संरचना हम अभी बनाकर आगे समझाएंगे आप लोगों को। जब ये वृक्क में आता है तो यहाँ पर जब शुद्ध होकर महाशिरा के द्वारा शुद्ध ब्लड बाहर चला जाता है, और जो अशुद्ध पदार्थ पाया जाता है यहाँ पर, जो यहाँ पर किडनी में उसका छाना गया, ठीक है, या प्योर किया गया ब्लड को, तो जो अवशिष्ट पदार्थ था वो चला गया कहाँ, ये इसमें ये जो पाए गए मूत्र वाहिनियां, ठीक है, मूत्र वाहिनियां, ठीक है, इसमें आ जाता है। और यहाँ से यहाँ पर आने के बाद ये चला आता है कहाँ, ये मूत्राशय में, ठीक है, जिसे हम लोग यूट्रस कहते हैं, ये मूत्राशय में आ जाता है, ठीक है। मूत्राशय में आने के पश्चात यह मूत्र मार्ग के द्वारा हमारे शरीर से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया हुई विसर्जन तंत्र की, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं अब ये जो किडनी पाई गई है, जिसे हम लोग वृक्क कहते हैं, इसमें किस तरह से ब्लड का शुद्धिकरण होता है और ब्लड किस तरह से, यहाँ हम बात करते हैं पहले किडनी की। हाँ, ये है किडनी, ठीक है। किडनी जो होती है ये पहले प्राथमिक हमारे उत्सर्जन अंग होती है, ठीक है। कौन होती है, किडनी होती है। किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन पाया जाता है, ठीक है। ये जो नेफ्रॉन है, ये लाखों करोड़ों की संख्या में नेफ्रॉन पाया जाता है, जो कि ब्लड को शुद्धिकरण करता है, ठीक है। फिर यहीं पर एक पाया जाता है कॉर्टेक्स, यहाँ पर, ठीक। ये होता है इसका जो बाहरी परत होती है, ये जो बनी हुई है, ये बनी होती है ठीक है, एडपोस की, ठीक है, या जिसे हम वसा कहते हैं। हाँ, इसी से ये जो होता है चिकना या सिकुड़न द्वारा होता है, ठीक। फिर उसके बाद ये होता है रेनल आर्टरी, क्या होती है, रेनल आर्टरी, और एक होता है रेनल वेन, ठीक। रेनल वेन्स क्या करता है कि ये जो शुद्ध ब्लड होता है उसको बाहर ले जाती है, और जो रेनल आर्टरी होती है वो ब्लड को अंदर लाती है। उसके बाद ये यहाँ पर शुद्धिकरण इसका होता है, ठीक है, जिसका फिगर हम अभी आगे बनाएंगे नेफ्रॉन का, ठीक है, और आपको बढ़िया से समझाएंगे। फिर उसके बाद नेफ्रॉन, फिर ये कॉर्टेक्स, ये एपिडोज, जिसके यहाँ एडपोस, जिसके कारण ये चिकनी होती है, ठीक है, ये रेनल वेन, जिससे अशुद्ध ब्लड बाहर जाता है, ये रेनल आर्टरी, जिससे अशुद्ध ब्लड अंदर आता है और शुद्ध ब्लड बाहर जाता है, और यहाँ शुद्ध होकर जिसके माध्यम से मूत्रवाहिनी जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद इसकी जो साइज होती है या जिसकी आकृति होती है, जो आकार होता है, वह सेब के बीज के जैसा होता है। कैसा होता है, सेब के बीज के जैसा, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है, ठीक है, ये जो इसकी लंबाई हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये होती है 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है ये, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई, ये जो इसकी चौड़ाई हो गई, यह होती है 6 सेंटीमीटर, और इसकी जो मोटाई होती है वह होती है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो वेट होता है, हाँ, जिसे हम लोग वजन कहते हैं, वह पुरुषों में जो होता है वह 125 से 170 ग्राम होता है, ठीक है, इसमें पुरुषों में, ठीक है। किडनी का जो वजन होता है पुरुषों में वह 125 से 170 ग्राम होता है, और जो महिलाओं में होता है वह 115 से 125 ग्राम होता है, ठीक है। महिलाओं में किडनी कितनी होती है, 115 से 125 ग्राम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि किडनी में, ठीक है, इस किडनी के अंदर ब्लड का किस प्रकार से शुद्धिकरण होता है और किस प्रकार से बाहर जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि एक किडनी के अंदर, हाँ, जो उसमें नेफ्रॉन पाया जाता है, उसमें किस तरह से, ठीक है, ब्लड को शुद्ध किया जाता है और ब्लड को अशुद्ध, मतलब जो शुद्ध किया जाता है और शुद्ध ब्लड को बाहर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को बताया था, ये जो रेनल वेन होती है, ठीक है, ये जो महाशिरा जिसे बोलते हैं, उसके माध्यम से ब्लड जो है वो शुद्ध होकर बाहर जाता है। और जो ये रेनल आर्टरी है, जिसे हम लोग महाधमनी कहते हैं, उससे जो अशुद्ध ब्लड होता है वो अंदर आता है, ठीक। तो जब ब्लड, ठीक है, या रक्त जो है इसके माध्यम से ये अंदर गया, ठीक है, कहाँ गया, ये अंदर आया, तब क्या होता है कि जो रक्त होता है इसके माध्यम से ये अंदर आया, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं एफेरेंट, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, हाँ, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, अफरेंट, ठीक है। इस जो नली के द्वारा ब्लड जो है वो अंदर आया इसमें नेफ्रॉन में, उसे कहते हैं एफरेंट, ठीक है। जब ब्लड यहाँ पर आया तो यहाँ से होते हुए ब्लड फिर यहाँ आता है, ठीक है। ये यहाँ जब आ जाता है
तो यहाँ क्या होता है, उसके जो अशुद्ध ब्लड होते हैं, ठीक है, उसमें जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि इसमें छन जाते हैं, ठीक है, क्या होता है वो छन जाता है, ठीक है। तो यही ये जो ग्लैमेरुलस है, यहाँ पर क्या होता है वो छन जाता है, ठीक। ये जो नली से जुड़ी होती है ये चीज, ये यहाँ पर इसे हम लोग कहते हैं एफरेंट, ठीक है। ये जो होती है इसके अपेक्षा ये जो है एफरेंट और इफरेंट दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। एफरेंट जो है ये थोड़ा बड़ी होती है और जो इफरेंट है ये चीज, ये नली, ये थोड़ा स्मॉल होती है, ठीक है, इसकी अपेक्षा ये छोटी होती है। इसीलिए जब ब्लड इस नलिकाओं से होकर जाने लगता है तो उसके जो अशुद्ध, उसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो यहीं पर छन जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है वो छन जाता है, ठीक है। फिर छनने के पश्चात क्या होता है, ये जो है ये आता है यहाँ प्रॉक्सी, क्या है ये प्रॉक्सीवेंटल, प्रॉक्सी कन्वेंटल ट्यूब, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं समीपस्थ, ठीक है, समीपस्थ, ठीक है। तो ये जो प्रॉक्सीवेंटल कन्वर्टेड ट्यूब है, जब यहाँ पर आता है, जब ब्लड मतलब कि जो अशुद्धियां इसमें पाई गई, ठीक है, जब ये यहाँ पर आता है तो यहाँ पर जो इसमें कार्य की चीज होते हैं या जो हमारे हार्मफुल होते हैं उसको यहाँ पर वो क्या करता है कि अवशोषण कर लेता है, ठीक है, या ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर वो अवशोषण हो गया तो फिर वहां से ये आता है इसमें, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं हेनल लूप, ठीक है, क्या कहते हैं, हेनल लूप। हेनल लूप में आता है तो क्या होता है, यहीं से ब्लड आते हुए सीधा फिर चला जाता है ये डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब, ठीक है, या जिसे कहते हैं हम दूरस्थ, वो दूरस्थ, ठीक है। ये हुआ हमारा समीपस्थ, ये हुआ हमारा दूरस्थ, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए ब्लड वो डाइजेस्टेड पदार्थ वो चले जाते हैं हमारे बाहर, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो फिर से देखते हैं। तो ये जो रेनल आर्टरी है, ठीक है, इसमें जब ब्लड आता है तो यहाँ से ब्लड होते हुए फिर चला आता है, ये अफेक्टेंट से होते हुए ये यहाँ आता है, ठीक है। यहाँ से आने के पश्चात ये ब्लड फिर आता है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है कि उसमें जो अशुद्ध प्योर या जो अप्योरिटी पाई जाती है वो यहाँ पर छन जाती है, ठीक है। कैसे छनती है, ये जो इसकी नलिकाएं हैं, ये इसमें जब ब्लड अंदर आया, ठीक है, तो ये नलिकाएं बड़ी होती है, ये जो बाहर जाता है ब्लड शुद्ध होकर उसकी अपेक्षा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है वो छन जाता है, शुद्धियां जो होती है वो यही रह जाती है और जो ब्लड होता है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। ये ग्रेनुलस में, ठीक है, ग्रेनुलस में क्या होता है वो रुक जाता है, ठीक। फिर यहाँ से क्या होता है वो चला आता है ये प्रॉक्सी माइलर कन्वर्टेड ट्यूब में, ठीक। फिर यहाँ से ये होते हुए सीधा डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब के माध्यम से हमारे मूत्रवाहिनियों के द्वारा वह बाहर चला जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझ में आ गया हो तो, नहीं तो डिसलाइक, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।